गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ खुदावंद के कलाम के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। हम 2 रेफरेंस पे जाएंगे। पहला रेफरेंस होगा पैदाइश उसका 50 बाब और उसकी 20 आयत, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। आमीन। आइए हम एक और रेफरेंस देखते हैं और हम देखेंगे मत्ती उसका 27 बाब और उसकी हम देखेंगे 26 आयत। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया ताकि मसलूब हो। आमीन। अजीजों, मैं ये जो पैदाइश से आपको रेफरेंस दिया, ये यूसुफ की स्टोरी का रेफरेंस है। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में क्या क्या हुआ। यूसुफ जो था एक खुदा खौफी रखने वाला एक शख्स था, खुदा से मोहब्बत रखता था और एक ईमान रखता था कि खुदा उसकी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हम यूसुफ की स्टोरी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अपनों ने उसके साथ बुरा किया, उसके अपनों ने उसको मारा, उसके अपनों ने उसको बेचा, उसके अपनों ने उसको जो है उसके साथ बुरा किया। और फिर हम देखते हैं कि आगे चलते चलते उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियां होती हैं और वो ये फिर भी ये सोचता है कि नहीं, इसमें भी खुदा ने कोई मेरे लिए बेहतरी रखी है। और वो खुदा को की मोहब्बत में और उसके प्यार में जो है अपने आप को हमेशा रखता है और वो कभी भी उसका इनकार नहीं करता। हम पूरी स्टोरी पढ़ लें तो वो खुदा की नाशुक्री नहीं करता, बल्कि वो ईमान रखता है कि खुदा ने जरूर कुछ ना कुछ बेहतर किया है। अगर ये सब कुछ हो रहा है जिसकी उसने गलती नहीं की तो भी वो उसमें भी खुश होता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बेचा गया, गुलाम बनाया गया, कैद में डला और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि बादशाह की जगह उसका नाम होता है। बादशाह पूरे मुल्क का इख्तियार उसको देता है। और जब उसके भाई उसके पास आते हैं तो उनको लगता है कि हमने तो इस भाई के साथ ज्यादती की थी, लेकिन अब ये भाई हमें मरवा देगा। लेकिन वो कहता है कि तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह और यूसुफ की स्टोरी में अगर हम रिजेंबलिंग देखें तो यूसुफ के इस कुर्बानी देने के पीछे पूरी बनी इस्राइल को बचाना था, क्योंकि वो जान गया था कि खुदा का प्लान था कि खुदा बनी इस्राइल कौम को बचाना चाहता था। जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादे किए थे 400 बरस पहले, वो खुदा जो है पूरा करना चाहता था। खुदा ने कहा था कि इब्राहिम, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, लेकिन 400 साल की गुलामी में वो रहेंगे, मिस्र की गुलामी में। और ये यूसुफ मिस्र में आता है और वो पूरा बनी इस्राइल 12 कबीले यहाँ पर आकर जो है वो मुकीम होते हैं और फिर यहाँ से इनकी आबादी शुरू होती है। और चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो है उन्होंने जो पैदा होना था बनी इस्राइल कौम में से होना था, इसलिए इनका बचाया जाना बहुत जरूरी था। उसकी एक कुर्बानी से पूरी बनी इस्राइल कौम बची, जिसमें से यीशु ने आना था। उसने दुख बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, लेकिन वो खुदा के मकसद को समझ गया कि खुदा का मकसद उसकी जिंदगी से कुछ डिफरेंट था। और इसी तरह हम यीशु मसीह की तरफ आते हैं कि यीशु मसीह जिसने दुख सहा, जिसने हमारी खातिर कोड़े खाए, जो हमारी खातिर पकड़वाया गया, हमारी खातिर उसको बेचा गया, क्योंकि वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी कुर्बानी देने से पूरी दुनिया ने बचाया जाना है। यूसुफ की कुर्बानी से बनी इस्राइल कौम बची, यीशु की कुर्बानी से पूरी दुनिया बची। अगर आज हम देखें तो दोनों जो है पर्सनालिटी, उनकी जो रिजेंबलिंग है वो सेम है। वहां से बनी इस्राइल और यहाँ से पूरी दुनिया। यीशु मसीह की कुर्बानी कुछ आम कुर्बानी नहीं थी। कई बार मैं जब छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि खुदा तू तो इतना बड़ा है, तूने यीशु को क्यों नहीं बचाया, यीशु को क्यों ऐसे कैद में पड़ने दिया, यीशु को क्यों कोड़े खाने दिए। लेकिन तब मेरी अकल भी छोटी थी और खुदा ने जब जैसे जैसे बड़े होते गए, रूहानी तौर पे तरक्की करते गए, तो पता चला कि अगर वो कुर्बान ना होता, वो कोड़े ना खाता, वो बेचा ना जाता, तो आप और मैं कैसे बचाए जाते।
आज आप और मैं बचाए गए हैं, इसके पीछे खुदा की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। खुदा के इरादे बहुत बड़े हैं और खुदा ने तो उस वक्त से इरादा कर लिया था जब उसने हव्वा से और शैतान से बात कही थी कि मैं तेरी नस्ल, औरत तेरी नस्ल और शैतान के बीच में दावत डालूंगा। और तब से वो प्लान तो शुरू हो चुका था, फिर पाया तकमील, वो वहां तक पहुंचा और वो मकसद जो है वो सलीब पर पूरा हुआ कि तमाम हुआ। वो तमाम बातें जो होनी थी वो सलीब पे जाके यीशु ने खत्म करी और कहा, ए खुदा, मैंने सारा काम खत्म कर लिया, अब मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस तरह से हम यीशु मसीह की मोहब्बत को देखते हैं, उसके प्यार को देखते हैं कि कैसे उसने अपनी कुर्बानी देके पूरी दुनिया को, आपको, मुझको, हमारे बच्चों को, हमारी पूरी फैमिलियों को, हर मजहब के लोगों को उसने बचा लिया। ये सिर्फ हम क्रिश्चियंस के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। है कोई दावा ऐसा कर सकता है कि हमेशा की जिंदगी उसके नाम से मिले? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की जात है जो ये दावा करती है कि मेरे से जिंदगी मिलेगी और हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हमें हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु से मिल सकती है। अजीजों, इस सोच को और इस कलाम को आगे फैलाएं ताकि लोग जो है इस बात को जाने कि हमारा यीशु सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हो गया ताकि हम सब बचाए जाएं। मेरे मान इस कलाम के वसीले से अपने बरकत पाई होगी है। हम अपने सिरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस खूबसूरत खुदा कलाम के लिए, खास तौर पे इन बातों के लिए जो हमारी जिंदगी में आज खुदा तूने जाहिर की। एक बार फिर खुदा तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू हमें बताता है, अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। खुदावन, मैं चाहती हूँ कि हम सब खुदावन इस बात को अपनी ज़िंदगी में लें और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो की सुन रहे हैं, खुदावन वो तेरी मोहब्बत से आशना हो और ताकि तुझसे मोहब्बत करके वो किसी चीज़ की खुदावन कमी ना पा सकें। खुदावन, ये सब दुआ तेरी पाक मर्जी के मुताबिक कबूल हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।